Hello student, I am Monica. Today I am going to teach you BSc second paper Semiconductor Devices topic Amplifier. Amplifier क्या होते हैं? Amplifier is a device which gives an enlarged reproduction of incoming signal. इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार हमें वीक इनकमिंग सिग्नल मिलता है तो हमको क्या करते हैं, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है एनलार्जमेंट ऑफ इनपुट सिग्नल, उसको क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और जो भी आपका इनकमिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। तो हमें कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो ऑलमोस्ट, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। तो जो आपके एम्पलीफायर्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनको हम मैनी वेज में क्लासीफाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज और अकॉर्डिंग टू इंटरस्टेज कपलिंग। तो हम सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज जो एम्पलीफायर होते हैं टू क्लास में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वोल्टेज एम्पलीफायर, सेकंड पावर एम्पलीफायर। जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो क्या करते हैं कि जो आपके इनपुट वोल्टेज सिग्नल आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं। तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज सिग्नल होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनपुट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और जो भी आपकी रेशो होगी आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, उसको क्या कहेंगे, एम्पलीफिकेशन या फिर गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को, जो भी ट्रांजिस्टर, हम उनको एज एम्पलीफायर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एज एम्पलीफायर यूज करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो भी आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, जो भी ट्रांजिस्टर का बेस है वो क्या हो, थिन हो। सेकंड, जो इम्पीडेंस है वो हाई इम्पीडेंस लोड हो, एंड जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो। सेकंड एम्पलीफायर है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर भी वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह होते हैं। फ़र्क कितना है, जो पावर एम्पलीफायर है उसमें क्या होती है, पावर एम्पलीफाई होती है, जो इनपुट पावर है उसके मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और आउटपुट पावर हमें मिल जाती है। तो जो पावर है उसमें क्या होगा कि वोल्टेज तो एक एक्सटेंट तक बढ़ती है, फिर जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो जिससे क्या होती है, ओवरऑल पावर इंक्रीज कर जाती है आउटपुट। इसके लिए भी यही कंडीशन है कि थिकर बेस होना चाहिए जो भी है आपका ट्रांजिस्टर का, और लार्ज साइज होना चाहिए। दोनों में कंपैरिजन क्या है, वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर में जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जो पावर एम्पलीफायर है वो करंट को इंक्रीज करते हैं ज़्यादा, जिससे क्या होती है, पावर इंक्रीज कर जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, कि जो भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ क्वोशंट पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड द एक्सटेंट ऑफ कर्व यूज्ड, द एम्पलीफायर डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। तो जो ऑपरेशन के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या है, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं हम एम्पलीफायर को। जो भी आपके लोड लाइन है उस पे क्वोशंट पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर को डिवाइड कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट स्टडी करते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर, फिगर में जब आप देख रहे हो जो आपका क्वोशंट पॉइंट अगर मिड में है लोड लाइन के, ठीक है, तो अगर मिड में है तो जो भी यहाँ से आपके नीचे से करंट का सिग्नल जा रहा है, इनपुट सिग्नल, वो एम्पलीफाई होके हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल। मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो भी आपके कर्व की शेप है वो भी क्या है, सेम है। तो इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिनके क्वोशंट पॉइंट मिड में लाई करता है उनको बोलते हैं क्लास ए पावर एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें जो आउटपुट सिग्नल है वो जो इनपुट सिग्नल है उसके सेम शेप होती है। नेक्स्ट क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी में क्या है, फिगर में अगर देखोगे तो क्लास बी में जो भी आपका क्वोशंट पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, वोल्टेज सिग्नल वाली लाइन पे लाई करता है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी आपका करंट है आईसी वो क्या होगा, इनिशियली 0 होता है। तो यहाँ पे आप अगर इनपुट सिग्नल देखोगे
और उसके बाद एम्पलीफायर होने के बाद जो आउटपुट सिग्नल दिखेगा आपको वो सिर्फ हाफ रीजन ही दिखेगा, क्योंकि जो नीचे वाला नेक्स्ट जो साइकिल है वो नीचे चले जाएगा और वो हमें शो नहीं होगा। तो इस टाइप के जो एम्पलीफायर हैं जो क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल के सिर्फ हाफ साइकिल को ही एम्पलीफाई कर पाते हैं, उनको बोलते हैं क्लास बी पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट है क्लास ए बी एम्पलीफायर। अगर क्वोशंट पॉइंट लोड लाइन के हाफ मिड, जो भी आपका मिड था उससे भी नीचे हो और जो आपका 0 पॉइंट था उससे थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब ए और बी के बीच के जहाँ पे भी क्वोशंट पॉइंट होते हैं उनके मिड का भी जो क्वोशंट पॉइंट लेते हैं उसको बोलते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर। अगर यहाँ पे हम सिग्नल देख रहे हैं, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, यहाँ पे भी प्रॉपर फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही, जो आपका भी सिग्नल है वो थोड़ा सा हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो सिग्नल शो कर रहा है, सेम सिग्नल हमें नहीं मिल रहा। तो अगर हम इस टाइप के एम्पलीफायर लेते हैं, ए बी एम्पलीफायर, वहाँ पे भी फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होती है। इनका जो क्वोशंट पॉइंट है वो मिड से नीचे लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लास सी एम्पलीफायर। जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसमें जो क्वोशंट पॉइंट है वो क्या है आपका बिलो द कट ऑफ वैल्यू। कहाँ पे प्लेस किया जाता है, जो भी आपकी कट ऑफ वैल्यू है उसके बिलो में पुट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो जो भी इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है उसमें भी क्या होता है आपके सेम शेप नहीं मिलती है, एम्पलीफिकेशन तो हो जाती है पर सेम सिग्नल शेप का सिग्नल नहीं मिलता। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है। अगर डिस्टॉर्शन हो रही है इट मीन्स वहाँ पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी और वीडियो। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करते हैं, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं जिनकी रेंज है 20 to 20,000 हर्ज। जो रेडियो है, रेडियो क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को वो एम्पलीफाई करते हैं। वीडियो क्या करते हैं, वीडियो रेंज की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं, इट मीन फ्रॉम 50 हर्ज टू मेगा हर्ज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू इंटरस्टेज कपलिंग। ठीक है, जब भी हमें गेन ज़्यादा चाहिए तो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से काम नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारे अकॉर्डिंग टू यूज हमें जितनी एम्पलीफिकेशन चाहिए वैसे उतने ही ट्रांजिस्टर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे से, ताकि जो आपका गेन है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो हमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप से हम जोड़ सकते, कपलिंग कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगा के कपलिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर बनाने के लिए तो उनको बोलते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एम्पलीफायर। ट्रांसफॉर्मेशन कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो अकॉर्डिंग टू कपलिंग 4 टाइप्स हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, सेकंड इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन and last direct coupled amplifier. Thank you student.